हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो स्टाफ नर्स का एग्जाम लिया गया था 2016, 2018, 2019। इस तरीके से कई जो स्टाफ नर्स के पेपर है मैं आज लेके आया हूं फ्रेंड्स। तो आज जो आप मेरे थंबनेल पे तो देखे ही होंगे कि पूरे 1500 क्वेश्चंस का पीडीएफ में लेके आया हूँ, जिसमें आप कुल 14 क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। इन 14 क्वेश्चंस पेपर में आपके सीजी व्यापम का सभी क्वेश्चंस पेपर है और इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस पासवर्ड पर सॉरी इस पीडीएफ पे एक पासवर्ड लगा हुआ फ्रेंड्स। उस पासवर्ड को मैं सारे पासवर्ड में इस वीडियो के बीच बीच में आपको बता दूंगा, बीच में बता दूंगा। और इस पासवर्ड का अगर आपको चाहिए तो नीचे डिटेल दिया हुआ है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, वहां से आप पासवर्ड भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि ये आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स 2016 का है और इसका यहाँ कोड दिया हुआ है, इसका फाइनल आंसर के भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो सभी का फाइनल आंसर के साथ मैं लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, the basic unit of structure in adult compact bone is the osteoblast, osteon, osteoclast and osteocyte। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑस्टियोन। ऑस्टियोन जो होता है वह एक वयस्क की सहन हड्डियों की संरचना का मूल इकाई होता है, जो कि करेक्ट आंसर नंबर इज बी आ जाएगा। Next question, the artery which supply blood to head and neck is coronary artery, carotid arteries and mesentery arteries and intercostal artery। and correct answer is B number, carotid artery जो होती है, जो कि हमारे गर्दन पे पाई जाती है और गर्दन के साथ साथ सिर को भी जो है ये हमारा रक्त आपूर्ति करता है। कैरोटिड आर्टरी जो होता है गले से लेके ऊपर सिर तक प्रदान करती है, इसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पेराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट HCl, म्यूकस, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। एंड इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर इज ए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, हार्ट का पेस मेकर क्या होता है? एसे नोड, बंडल ऑफ फिज, पुरकिंजे फाइबर्स एंड एवी नोड। तो आप सभी को पता है सैनोवियल ऐसे जो नोड होता है, ऐसे नोड जो होता है हृदय का पेस मेकर कहलाता है। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द आर्टरीज वॉल thickens most in atherosclerosis। and correct answer number is B, tunica interna। question number 6, the most sensitive region of the retina is blind spot, lens, cornea। and correct answer number is D, fovea centralis। question number 7, equilibrium is maintained by receptor in। तो जो इक्विलिब्रियम होती है वह व्यवस्थित रहती है कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स एंड अल्ट्रिकल सैक्यूल। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर इज डी, आर्ट्रिकल एंड सैक्यूल। Question number 8, which of the following thing muscles cause movement at the hip joint? Rectus femoris, biceps femoris, vastus lateralis and semitendinosus। एंड इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, वह करेक्ट आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसका जो है व्यापम ने इस क्वेश्चंस को विलोपित कर दिया गया है कुछ कारण की वजह से, या तो इसमें आंसर सही नहीं दिया गया है या फिर एक से अधिक इसमें आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मेरे को नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, ताकि आपके जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
The outer layer of blastocysts which is attached to the uterine valve is yolk sac, inner cell mass, trophoblast and amnion. And correct answer number is C, trophoblast. Next questions. Respiratory center is situated in which part of the brain? Medulla, pons, cerebellum and thalamus. तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स पे देंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज, मॉडर्न नर्सिंग के संस्थापक तो आप सभी को पता ही होगा कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल होते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग जो कि नर्सिंग दिवस मनाए जाते हैं, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर आ जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नॉन एज, हॉस्पिटल के द्वारा जो होने वाले संक्रमण होता है वो क्या कहलाता है? ड्रॉपलेट, नोजोकोमियल एंड अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर इज बी हो जाएगा, नोजोक्रोमियल। क्योंकि जो ड्रॉपलेट होता है वह तो हवा के माध्यम से फैलता है, जैसे टीबी का हो गया, कुष्ठ का हो गया, सब ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है, जो कि हवा के माध्यम से पानी के छोटे छोटे बूंदों बन के जो कि इन्फेक्शन एक दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, उसे ड्रॉपलेट माध्यम कहते हैं। हॉस्पिटल से जो उत्पन्न जो बायो मेडिकल वेस्ट होते हैं, उनसे जो होने वाले जो संक्रमण होता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर नोजोकोमियल संक्रमण, या फिर अस्पताल से होने वाले संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन इज, इन्फेक्शन से फ्रीडम क्या कहलाता है? एसेप्सिस, सेप्सिस, एंटीसेप्सिस एंड बैक्टीरियोस्टेटिस। संक्रमण से आजादी या मुक्ति क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, सेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 14, अदर नेम ऑफ गैस स्टेरिलाइजेशन इज, गैस स्टेरिलाइजेशन का अदर नेम क्या है? डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग, फ्यूमिगेशन एंड हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी आ जाएगा, फ्यूमिगेशन। तो फ्रेंड्स हमारे जो पासवर्ड है पीडीएफ का पासवर्ड, इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल पी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और नेक्स्ट आगे मैं आपका और भी लेटर को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ बेड मेकिंग इज, बेड मेकिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो बेड मेकिंग का जो उद्देश्य होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी मरीजों को साफ आरामदायक बिस्तर देना, टू गिव अ वार्ड ए नीट अपीयरेंस एंड टू प्रिवेंट बेड सोर्स। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्लोज्ड बेड इज एन, क्लोज बिस्तर क्या होता है? कि बिस्तर खाली है, यूज्ड बेड है भरा हुआ बिस्तर, या उपरोक्त में से। क्लोज्ड बिस्तर का मतलब होता है इसमें कोई भी मरीज नहीं है, अर्थात वह बिस्तर खाली है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, मेजर पार्ट ऑफ असेसमेंट इज डन बाय ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंस्टीट्यूशनल। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी, फिजिकल एग्जामिनेशन। The end part of the nursing process is called, नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण क्या कहलाता है? एंड करेक्ट आंसर नंबर डी है, इवोल्यूशन। The program of supportive and palliative service for dying clients and their family related to hospice care, hospital care, care in OPD and non. And correct answer is A, hospice care. Question number 20, freestyle method of documentation is called AP charting, narrative charting, focus charting and SOAP charting. And correct answer number is B, narrative charting. Question number 21, original responsible for protein synthesis is ribosome, lysosome, centriole and vesicles.
and correct answer number is A, ribosome. Question number 22. The function of 8 cranial nerves is related to smell, taste, touch and balance. And correct answer number is D, बैलेंस से रिलेटेड होता है, जो 8वां क्रेनियल हमारा नर्व्स जो होते हैं. नेक्स्ट है स्मूथ मसल टिश्यू इज फाउंड इज द हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, बाइसेप्स एंड टेल्डोइड. तो स्मूथ जो मसल होता है जिसको रसीड या मृदु तक कहते हैं, वह यूरिनरी ब्लैडर पे पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 24. द 6 स्ट्रक्चर इन द स्कल of an infant are called condyles, fontanelles, facets and trochanter. Correct answer number is 24. Question number answer number is B, fontanelles. Question number 25. Where would you find the muscle called the biceps, arms, necks, abdomen and back? Correct answer number is A, arm. Question number 26. Skull consists of 14 bones, 22 bones, 12 bones and 20 bones. Correct answer number is B, 22 bones. तो फ्रेंड्स खोपड़ी में हड्डी होती है, वो 14 बोन्स कैसे हुआ? तो खोपड़ी में जो है स्कल मतलब खोपड़ी जो हो जाता है, जिसमें 14 बोन्स हमारे फेस के हो जाते हैं, जो इंसान के फेस है इनमें कुल 14 बोन हो जाते हैं, और 8 जो होता है हमारा सिर का हो जाता है, मतलब जो हेड है वो हेड का हमारा बोन जो होता है वो 8 हो जाता है. तो इस तरीके से 14 8 22 आ गया. अगर आपके पास आंसर में 29 रहता तो आपका 29 भी सही होता. अब 29 कैसे होगा? ये 22 तो आप समझ ही गए होंगे, और 6 जो बोन होता है वो कान का हो गया, तो हमारे ईयर के जो बोन होते हैं वो 6 हो गए. ठीक है. अब आपके पास कितना हो गया? 14 6 20 और 28. अब बोलेंगे हम तो 29 बोले. इसमें एक चीज छूटा है कि हमारे गले पे जो यू आकार का बोन होता है, जिसको हम हावाइड बोन कहते हैं, इसको आप सभी को पता होगा, इसको भी ऐड करते हैं. तो हमारे गले से ऊपर जितने जो बोन होते हैं वो हमारे खोपड़ी का हड्डी कहलाते हैं, जिसमें 21 बोन आते हैं. तो इसलिए अगर 22 ऑप्शन दिया है और 29 दिया है तो ये क्वेश्चंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, किंतु अगर 29 दिया हुआ है तो आपको 29 ही करना है, और अगर 22 दिया है और 29 नहीं है तो इसलिए करेक्ट आंसर 22 ही आएगा. तो क्वेश्चन सेम हो सकता है किंतु आंसर डिफरेंट हो सकते हैं. इसमें 2 आंसर डिफरेंट हो सकता है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अपर मोस्ट टूथ चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज वेंट्रिकल, पेरिकार्डियम, आर्टरिया एंड मायोकार्डियम. तो आप सभी को पता है कि हार्ट के जो 4 चेंबर होते हैं टोटल फ्रेंड्स, 4 चेंबर में से 2 अपर चेंबर जो इसको आर्टरियम कहते हैं, जिसको आलिंद के नाम से जाना जाता है, जो ऊपर वाले हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वह होता है हमारा निलय या फिर वेंट्रिकल्स होता है. इसलिए इसका जो अपर वाला पूछा गया है, ऊपर के 2 चेंबर, तो इसका करेक्ट आंसर है आलिंद, सी आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड both in the cell of a plant and an animals? Chloroplast, centrioles, cell wall and cell membranes. And correct answer number is D, सेल मेम्ब्रेन्स दोनों में पाया जाता है, जो कि पशु और वनस्पति दोनों की कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन्स या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं वो पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 29. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वह कौन सा होता है? करेक्ट आंसर नंबर इज बी, सेरिब्रम. आइसलेट ऑफ लैंगर इज सिचुएटेड. लैंगरहैंस द्वीप समूह कहाँ स्थित होता है? लीवर में, पैनक्रियास पे, स्प्लीन पे या फिर गॉल ब्लैडर पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है पैनक्रियास, अर्थात अग्नाशय पे यह लैंगरहैंस द्वीप समूह इकट्ठा या प्राप्त होते हैं या पाया जाता है. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नर्सेस प्रोसेस इन्वॉल्व्स. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा,
B. Giving actual nursing care. C. Systematically developing goals. And D. Measuring effective of nursing care. करेक्ट आंसर नंबर इज बी, सही रूप से नर्सिंग केयर प्रदान करना इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, एग्जामिनेशन ऑफ द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी आ जाएगा, ऑस्कल्टेशन। अर्थात जो स्टेथोस्कोप द्वारा जांच करने की प्रक्रिया होती है वह ऑस्कल्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेप्सिस, बैक्टीरियोस्टेटिस, ट्रांसमिशन एंड नॉन ऑफ द एबव। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए आ जाएगा, सेप्सिस। नेक्स्ट, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन आप सभी को तो पता ही होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएंगे फ्रेंड्स, या फिर मैं बता देता हूँ 12 मई 1820 को मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, पस इन द यूरिन इज कॉल्ड। पेशाब में मवाद का उपस्थिति क्या कहलाता है? एनुरिया, डिसोरिया, ओलिगोरिया एंड पायूरिया। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर इज डी, पायूरिया कहलाता है पेशाब में जो कि मवाद का उपस्थिति, और जो खून की उपस्थिति होती है उसको हिमेचुरिया कहते हैं। नेक्स्ट है, ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वर्म आउट ऑफ बॉडी आर एनेस्थेटिक्स, एंटीट्यूसिव, एस्ट्रीजेंट्स एंड वर्मीफ्यूज। करेक्ट आंसर नंबर इज डी, वर्मीफ्यूजेस। क्वेश्चन नंबर 37, ड्रग्स दैट प्रोड्यूस वोमिटिंग इज। दवाइयां जो कि उल्टी कारक होती हैं। एंटीमेटिक्स, एमेटिक्स, नार्कोटिक्स एंड डायरेटिक्स। ड्रग्स दैट प्रोड्यूस वोमिटिंग इज, दवाइयां जो उल्टी कारक होती हैं अर्थात उल्टी को उत्पन्न करती हैं, तो वो हो जाएगा आंसर नंबर इज बी, इमेटिक्स। और उल्टी को रोकने वाली जो दवाइयां आएंगी वो हो जाता है एंटीमेटिक्स। और पेशाब को उत्पन्न करने वाली जो दवाई होती हैं, पेशाब की मात्रा या पेशाब नहीं होता है तो उसको कहते हैं डायरेटिक्स। एंड जो नार्कोटिक्स होती है अर्थात ये नशा को रोकने वाले जो दवा होते हैं वो नार्कोटिक्स होते हैं। नेक्स्ट है, एक ऑन्स इज, एक ऑन्स कितने ग्राम्स के बराबर होते हैं? 280 ग्राम्स, 380 ग्राम्स, 480 ग्राम्स या फिर 580 ग्राम्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर इज सी, 480 ग्राम्स, 480 ग्राम्स एक आउंस के बराबर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, एक इंच में कितने बराबर होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या 5.5 सेंटीमीटर। तो एक इंच में हमारा कुल होते हैं 30 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर होता है, 1 या 2 ऐसे होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप 30 मान के चलो, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि एक जो फिट होता है उसमें हमारा 12 इंच होता है, 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 2.5, अर्थात 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसके वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 2.5 सेंटीमीटर मानते हैं। द मोस्ट प्रीफर्ड IM इंजेक्शन साइट फॉर एडल्ट इज, एडल्ट में जो इंजेक्शन लगाया जाता है आप सभी को बहुत सारे, ये सबसे मतलब मुख्य कार्य होता है और सबसे ज्यादा करने वाले कार्य होते हैं, तो आपको इस साइट का नाम तो पता ही होगा। चलो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जिसको हम कहते हैं ग्लूटियल मसल्स। और क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका आंसर है वेंट्रोग्लूटियल, जिसको यहाँ वेंट्रोग्लूटियल के नाम से जाना जाता है, किंतु हम लोग इसको केवल ग्लूटियल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, किंतु इसका जो नाम होता है वो वेंट्रोग्लूटियल होता है, जहाँ पर हमारे लिए IM अर्थात इंट्रामस्कुलर लगाने का सबसे उत्तम स्थान होता है। नेक्स्ट, द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉनिटर्स इन केसेस ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इज, दूषित जल में सिर्फ जिस सूक्ष्म जीवाणु की जांच की जाती है वो कौन सा होता है? विब्रियो, कोलेरा, एस्चेरिचिया कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, कोलिफॉर्म टेस्ट,
एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर आ जाएगा बी, हिस्टीरिया कोलाई। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर इज बी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Question number 43. HIV contaminated waste produced can be decontaminated by the following agent except sodium hypochlorite, formaldehyde, glutaraldehyde and methanol। तो HIV से संक्रमण हेतु जो एजेंट होता है उसको अदूषित किया जाता है केवल एक को छोड़ के। तो फ्रेंड्स इसमें से किसको यूज नहीं किया जाता है HIV कंटामिनेटेड जो वेस्ट होता है उसके लिए? तो होता है मेथनॉल। मेथनॉल होता है एक, मेथनॉल जो होता है अग्निकारक होता है फ्रेंड्स, और मेथनॉल जो कि हवा पे उड़ जाता है अधिकतर, इसलिए मेथनॉल का जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा ग्लूटाल्डिहाइड 2% का यूज किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, आप तो पता ही है ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी बना लेते हैं, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन भी आता है। तो इस तरीके से इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं सिवाय मेथनॉल का यूज करके, जो कि क्वेश्चंस पे आता है फ्रेंड्स। अधिकतर जो होता है ग्लूटाल्डिहाइड सबसे बेस्ट हमारे मेडिसिन मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में माना जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग आता है जो कि ग्लूटाल्डिहाइड। बीसीजी वैक्सीन इज, बीसीजी वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड या फिर बैक्टीरियल प्रोडक्ट। तो जो बीसीजी होता है उसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन वैक्सीन, जिसका वर्क होता है टीबी से बचाव। टीबी से बचाव के लिए यह टीका लगाया जाता है। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से होता है, जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। ये बेसिलाई होता है और ये जो होता है ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है फ्रेंड्स। तो इसके सारे में और भी डिटेल चाहिए तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। टीबी बहुत सारी बीमारी, और इसमें जो मुख्य दवा होती है वो कौन कौन से दवाइयाँ होती हैं, सारा जानकारी आपको रखना जरूरी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो कि अभी गवर्नमेंट जो है अपनी इंडियन गवर्नमेंट इसके मतलब टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स के तहत काफी इसमें कार्य कर रही है टीबी कुष्ठ के खिलाफ। तो ये करेक्ट आंसर है लाइव वैक्सीन। इसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। लाइव वैक्सीन भी कह सकते हैं या फिर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की भी कहते हैं। विडाल टेस्ट इज प्रीफर्ड परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एड्स, डायरिया, टाइफाइड फीवर एंड डिसेंट्री। तो ये जो होता है टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, साल्मोनेला टाइफी ओ एंड एच। इसके बाद साल्मोनेला पैराटाइफी होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि एएच बीएच मुख्य रूप से इन्हीं चारों का विडाल टेस्ट से किया जाता है, जिसको स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है एसेप्सिस मीन्स, एसेप्सिस क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, फ्रीडम फ्रॉम नॉइज, फ्रीडम फ्रॉम पेन, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। जीवाणु से रहित का मतलब होता है संक्रमण से आजादी। क्वेश्चन नंबर 46, जिसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा डी। तो फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ के पासवर्ड का जो सेकेंड डिजिट है वो डिजिट ए है, ये हमारा सेकेंड डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन सैंपल फॉर कल्चरल is collected from first urine, last urine, mid stream urine and first and last urine। तो मूत्र की जांच चाहे वो कल्चर के लिए लिया जाए या फिर कोई भी टेस्ट होता है, यूरिन का अगर जो सैंपल लेते हैं वह अगर कब लेना चाहिए? तो बीच का जो यूरिन होता है, अर्थात पहले यूरिन थोड़ा सा पास करने के बाद फिर से यूरिन सैंपल को इसके बाद जो होता है लेना चाहिए, एकदम लास्ट का नहीं लेना चाहिए। अर्थात बीच का जो यूरिन होता है वो जांच के लिए सबसे उपयुक्त होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन। नेक्स्ट जो होता है, द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माइक्रोबायल ग्रोथ एक्सेप्ट टेम्परेचर, मॉइस्चर, डार्कनेस एंड डिसइंफेक्शंस। एक को छोड़कर निम्नलिखित कारक जीवाणु को बढ़त में सहायक होते हैं। तो डिसइंफेक्शन जो होता है, डिसइंफेक्शन इसका इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करता है। तो डिसइंफेक्शन के अलावा चाहे मॉइस्चर हो, डार्कनेस हो एंड टेम्परेचर हो, ये तीनों उन लोगों के लिए
यूजफुल होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर नंबर इज डी आएगा, डिसफंक्शन। द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, एड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, सीडीकॉन एंड वीडीआरएल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है कन्फर्मेशन के लिए ब्लड टेस्ट जो होता है वह होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। और जो एड्स का प्रारंभिक पॉजिटिव है नेगेटिव है इसकी जानकारी के लिए एलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वेस्टर्न ब्लॉट से होता है। क्लेब्स लोफलर बेसिलस इज द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। क्लेब्स लोफलर जो बेसिलस होता है वह किस जो कि बेसिलाई का नाम है या बैक्टीरिया का नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थरी एंड लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है आंसर नंबर इज सी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया का नाम है वह है क्लेब्सलोफलर बेसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट विथ कुशिंग सिंड्रोम will this demonstrate the clinical indicator of menorrhagia, buffalo humps and dependence edema, migraine, headache? And correct answer number is B, buffalo humps. Question number 52. Fluids loss secondary to burn can be best evaluated by BUN, pH, hematocrit and sedimentation rate. And correct answer number is C, hematocrit. Question number 53. What is the microvascular complication of uncontrolled diabetes? Delay, gastric emptying, numbers of feet and glomerular injury and retinal bleeding. Correct answer number is D, retinal bleeding. Next questions, how should sodium bicarbonate be administered following a cardiac arrest? And correct answer number is B, is a continuous drip. Next questions, hypothyroidism is an adult produced a condition called. इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स पे देना। और व्यापम इसका आंसर जो है इसको इस क्वेश्चंस को इरेज किया हुआ फ्रेंड्स, तो इसीलिए इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स पे जरूर देंगे क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ रेटिनल डिटैचमेंट, इंक्रीज आईओपी, सेंसेशन ऑफ द सर्टेन ड्रॉन ओवर द आईज, इंक्रीज opacity in the lens and decreased vision? And correct answer number is B, presence of blood in the anterior chamber of the eyes is called contusion, concussions, black eye and hephema. And correct answer number is D, hephema. Which of the following is an earliest sign of laryngeal cancer? Cough, presence, hoarseness and dyspnea and for breath odor. And correct answer number is B, presence of hoarseness. Next questions, malarial parasite is the best obtained from which patient? An hour after rise of temperature, while temperature is rising sharply, after 24 hours when temperature is normal, after temperature become normal. And correct answer number is B, the nurse understand a patient with dysphagia has difficulty in swallowing. Correct answer number is B, swelling. Swallowing अर्थात निगलने में। Next questions, a normal baby born to a mother having sugar disease is small, large, cynosed and none of the above. यदि माँ को शुगर की बीमारी तो बच्चा कैसा पैदा होगा? तो वह लार्ज पैदा होगा। 61 का आंसर नंबर इज बी।
Next, which of the following danger sign should be informed immediately during the antepartum period? Blood eyes, blood vision, nasal stuffiness and stuffiness, and breast tenderness and constipation. Correct answer number is A. Blood vision. Next, what is the WHO criterion for minimum sperm count of normal sperm? 10 million, 15 million, 20 million, and 30 million. Correct answer number is B. 15 million. 15 million is the normal. Strawberry appearance of cervix is seen in Trichomonas, monaliasis, gonococcus, and Gardnerella. And correct answer number is A. Trichomonas. The most common site of ectopic pregnancy is ampulla, isthmus, fibril end and isthmus. सबसे कॉमन जो होता है वो होता है एम्पुल सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 65 है उसका आंसर है ए एम्पुला। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्थात जो गर्भाशय से बाहर प्रेगनेंसी होते हैं वो एम्पुला में ही चांसेस होती है। The most common complication of mumps in children is parotiditis, asepsis, meningitis, orchiditis, and pancreatitis. And correct answer number is B. Aseptic meningitis. Color of diphtheria membranes is grey, white, pink, yellow, and cream. And correct answer number is A. Grayish white. Montauk is seen in all except immunocompromised, chickenpox, malnourished, and measles. Montauk is seen in all. Montauk किसमें देखा जाता है सिवाय एक के? And correct answer number is D. Measles. Next, what is the incorrect about thumb sucking? अंगूठा चूसने की आदत में कौन सा उत्तर सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी है। इज द मस्ट बी ट्रीटेड इन अ ईयर। इसे एक साल में सही करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड टेक सेल्फ डिसीजन एट द एज ऑफ 70 साल का एक बच्चा खुद फैसला किस उम्र में ले सकता है? 3, 5, 7 या फिर 9 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज ए 3 ईयर्स। नेक्स्ट, which of the following is associated with right-sided heart failure? Pulmonary congestion, dyspnea, crackles in the lungs, dependent edema. And correct answer number is D. The nurse find an injured person sitting in a chair in shock. What the nurse should do? Keep handed elevated, apply tourniquets to the extremities, surround body with warm blanket, place person in the supine position and give fluids if possible. Correct answer number is D. Next questions. Number 73. The physiological response often associated with surgery related stress is bronchial constriction, decreased muscular movement, peripheral vasodilation, sodium and water retention. करेक्ट आंसर इज डी। तो फ्रेंड्स पासवर्ड का हमारा जो तीसरा डिजिट होगा और तीसरा और चौथा जो डिजिट है वह है डबल एस, अर्थात यस जो है तीसरा और चौथा इसका है। तो हमारा ये तीसरा और चौथा वर्ड्स आ चुका है। मैंने इससे पहले एक और दो वर्ड्स बताए, तीसरा और चौथा वर्ड्स आपको बता दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी इज acute pain related to surgical procedure, risks of infection, risks for
impaired skin integrity, disturbed body image due to surgical scar. And क्वेश्चन नंबर 74 जिसका आंसर है सी, रिस्क फॉर impaired skin integrity. The symptom of active TB is weight loss, night sweats, loss of the appetite and all of the above. Correct answer आ जाएगा all of the above. Which type of food should be avoided in a client with uric acid calculi? Oxalate rich food, calcium rich food, purine rich food and iron rich food. तो अवॉइड जो करना चाहिए वो प्यूरिन रिच जो फूड होती है उसको अवॉइड करना चाहिए जिसका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है. Next, circle of villi is associated with which organs? Spinal cord, liver, brain and kidney. Circle of villi करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्रेन से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड एज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन? हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है? इसका एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट. To assess the effectiveness of vasodilator administered to client, what the nurse should assess? By breath sound, by cardiac output, by blood pressure and by urine output. And correct answer is C. Next, a patient with upper GI blood develops a mild anemia. The nurse may accept the physician to order during round Epogen, iron salt, dextron and vitamin B12. And correct answer number is B, iron salt. Next, intrauterine death rate is 1 to 3, 5 to 7, less than 1 and 3 to 5. And correct answer number is A, 1 to 3. Which of the following is the most likely reason for an unintended pregnancy and condom failure? Allergic reaction, breakage, improper and inconsistent use and manufacturing defect. And correct answer number is C, improper and inconsistent use. Woman complains to milky whitish discharge with fishy odor, no history from itching. Most likely diagnosis is bacterial vaginosis, trichomoniasis and candidiasis and urinary tract infection. Correct answer number is A, bacterial vaginosis. Which of the following instrument is used to take cervical smear? Cervical smear के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है एरेस स्पिचुला. नेक्स्ट, द पिक पॉइंट ऑफ द यूट्राइन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड. तो इस क्वेश्चन को भी विलोपित किया गया फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. द कैरेक्टराइटिस दैट इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट refers to. Correct answer is question number 86 का आंसर नंबर is C, mental dimension. The endogenous agent responsible for causing disease in the body are. Correct answer number 87 A, serum, bilirubin, etc. Next, in Indian primary health care is provided by the network of primary health center, their private clinics, sub-center, district hospital and medical colleges. And correct answer is B, sub-centers. The major important components of referral slip is address of person, name of the designation of person making referral, name of the spouse and means of transport. Correct answer is B, name of the designation of person making referrals. Next, total number of genes in human body is. Correct answer is D, 30,000, 30,000. Hormones responsible for skeletal malnutrition of fetus is. Correct answer number is C, thyroxine. Next, in our first year child brain growth in comparison to adult is. And correct answer number is A,
2/3 parts. Next, the most common cause of maternal mortality in India is, correct answer number is A. Obstetric hemorrhage. Next, oxytocin cause all accepts. Correct answer number is A. Lactogenesis. Next, commonest presentation of choriocarcinoma. Common presentation: vaginal bleeding, abdominal pain, and breathlessness, and perforation of the uterus. And correct answer number is 96 का A. Vaginal bleeding. Next, Ragini have the gestational diabetes. She would be managed by which of the following therapies? And correct answer number is A. Diet. Next, which of the following positions should the nurse place the patient when the epidural regional block is administered? Lithotomy, supine, prone, and lateral. And correct answer number is D. Lateral. Next, which of the following fetal positions is the most favorable for birth? Vertex, transverse lie, Frank bridge presentation, and posterior position of the head. Correct answer number is A. Vertex. Next, 7 weeks after the conception, the growing structure inside uterus is now called zygote, embryo, fetus, and neonates. And correct answer number is B. Embryo. Next, effluent is the terms used for rainwater, sewage water, both, and river water. And correct answer number is B. Sewage water. The room which is not properly ventilated cause the following disease except tuberculosis, typhoid, measles, and chickenpox. And correct answer number is B. Typhoid. Next, orthotolidine arsenate test is done to find out which of the following? A. Correct answer, amount of residual chlorine presence in the water. Next questions. Report is best described as a. Correct answer number is D. Feeling of mutual trust and confidence. Next question. The extreme noise limit of human tolerance: 140 decibel, 200 decibel, 85 decibel, and 25 decibel. Correct answer number is A. नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भोजन खाने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे जो कि कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आंसर नंबर इज 106 का आ जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, दूध। नेक्स्ट, कौन सा तत्व जो शिशु के सामान्य विकास के लिए जिम्मेवार होता है? तो ये आप सभी को पता है, प्रोटीन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी, विटामिन बी। विटामिन B12 किसके निर्माण हेतु उत्तेजित करता है? तो यह लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण के लिए। नेक्स्ट, जल वाष्प से भोजन पकाना क्या कहलाता है? तो भाप में पकाना कहलाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पायलट नर्स कोर्स के अनुसार नर्स का प्राथमिक उत्तरदायी केवल को छोड़ के होना चाहिए, तो होता है स्वास्थ्य सेवा को छोड़ के। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खतरा जिससे अनुक्रमणकारी संपर्क होता है, असॉल्ट, फ्रॉड, बैटरी या फिर इंस्टीट्यूशन। करेक्ट आंसर नंबर इज ए, असॉल्ट।
अपने वादा के प्रति फेथफुल रहने का बंधन क्या कहलाता है? तो होता है फिडेलिटी। करेक्ट आंसर नंबर इज ए। नेक्स्ट, ई की इटिकेट का मतलब क्या होता है? इटर, शत्रु, इंजीनियर या अच्छे व्यवहार का कोड। तो करेक्ट आंसर है अच्छे व्यवहार का कोड। नेक्स्ट है, औषधि का साइड इफेक्ट कम किया जा सकता है। तो इसका कम कब किया जाता है? इसके उच्च स्पेसिफिटी के द्वारा। स्पेसिफिटी जो होता है अधिक होने से इसका साइड इफेक्ट कम होता है। शिक्षण आधारित है, तो शिक्षण किस पे आधारित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बौद्धिक क्षमता पे आधारित होता है। मॉनिटर में बना चित्र छोटे छोटे रंगीन डाटों से बना होता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम पिक्सल कहते हैं। काफी टाइम आता है फ्रेंड्स, इसलिए आपको ध्यान पे रखना है कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रिंट आइकन बना होता है, तो यह होता है टूल बार में। लैपटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर किसका उदाहरण होता है? तो यह होता है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्कूल स्वास्थ्य के सेवा के लिए पदस्थ स्कूल स्वास्थ्य नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो असाधारण स्वास्थ्य का पता करना एवं रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का मुख्य है कैबिनेट मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, सचिव या फिर युग्म या ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज ए, कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा आंतरिक कारक है जो कि किसी पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का ये है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट, योजना जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं के जीवन की देखरेख को बढ़ाने के लिए काम करता है, तो वह कौन सा है? आंसर नंबर इस बी है, बालिका समृद्धि योजना होता है। नेक्स्ट, बुजुर्ग व्यक्तियों के जिस फंक्शन का पता लगाने के लिए मिनी मेंटल स्टेटस परीक्षण की जाती है वह क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर नंबर इज ए है, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन। करेक्ट आंसर नंबर इज ए। क्लॉन स्पिरिट वंश की भावना किसके संदर्भ में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भावनात्मक कोलाहल। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का रिकॉर्ड होता है, तो वह होता है आंसर नंबर डी, प्रत्येक उपरोक्त सभी आ जाएगा। प्रत्येक 51 मिनट में छेड़छाड़ की घटना, 54 मिनट में बलात्कार, 53 मिनट प्रत्येक या जिसको वन रेप। आंखों के सफेदी भाग में त्रिकोणीय उठा हुआ भूरे या रंग का पैच का दिखाई देना किसे दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी, बिटॉट स्पॉट। नेक्स्ट, विश्व में भूख को मिटाने के लिए जो संगठन कैंपेन आयोजित करता है वह क्या है? FAO, यूनेस्को, यूसैड या फिर केयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज ए, FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, 30 से अधिक वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन में प्रसारित जियो और जिनो 2 कार्यक्रम किसके रोकथाम या बचाने के लिए हेतु हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा बी, HIV एड्स के लिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, संस्था के ऊपर आधारित होना। वार्तालाप की प्रक्रिया में डिकोडर को भी कहा जा सकता है, तो डिकोडर को क्या कहा जाता है? तो वो होता है डिकोडर, अर्थात उसको प्राप्त करता या प्राप्त करना होता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है जो यदि वार्तालाप की प्रक्रिया वेबसाइट द्वारा की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी, मैकेनिकल वार्तालाप। इफेक्टिव वार्तालाप में बैरियर निम्नलिखित के अलावा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज सी, प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इवोल्यूशन टूल नहीं होता है? तो प्रदर्शित करना इवोल्यूशन टूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, हॉस्पिस किस रोग के निदान की विचारधारा होती है? तो वह होता है अंतिम स्थिति के कैंसर जो रोगी होते हैं उनके लिए हॉस्पिस जो होती है वह अंतिम रोग का निदान का विचारधारा होती है। देख रेख के संबंधी प्रावधान के बदलाव हेतु प्रथम विचारणीय बिंदु
क्या है? तो प्रथम जो विचारणीय बिंदु होता है वह है आंसर नंबर इज सी, क्लाइंट देखरेख की गुणवत्ता। यदि नर्सों की संख्या कम तथा रोगियों की संख्या अधिक हो तो कौन सा रोगी देखरेख मॉडल उपयुक्त होता है? तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो होता है फंक्शनल नर्सिंग। ऑप्शन नंबर इज ए। पुनः स्थापन कब प्रारंभ होना चाहिए? तो पुनः स्थापन जो होता है वह रोगी की भर्ती के समय प्रारंभ होना चाहिए। आशा कार्य करती है समुदाय पर, गांव पर, जिला पर या फिर प्राथमिक स्तर पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है गांव के स्तर पे कार्य करती है। डिप्रेशन निम्न में से किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होता है? तो ये जो होता है वह ए 5-HT के कारण होता है। अत्याचारी भ्रम सामान्य होता है, तो अत्याचारी जो भ्रम होता है वह पैरानाइड सिजोफ्रेनिया में होता है। नेक्स्ट है, एक रोगी लगातार आखिरी कुछ शब्दों को दोहराता है जो कि उसे सुने हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को हमारा इकोलेलिया कहते हैं। बिहेवियर थेरेपी इनमें से कौन सी दशा में प्रयोग नहीं की जाती है? तो वह होता है मैनिया अर्थात पागलपन। नेक्स्ट है, क्लोरोप्रोमेजिन दवा किसकी कौन से समूह की है? एंटीसाइकोटिक, एंटी एंजाइटिक, एंटी कन्वल्सिव एंड एंटी मैनिक समूह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटीसाइकोटिक समूह। नेक्स्ट, बच्चों का व्यवहार जो कानून को तोड़ता है, कानून की अवहेलना करता है, क्या होता है? तो वह होता है जुवेनाइटल या बाल अपराध कहते हैं। जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में अज्ञानता हो तो क्या कहलाता है? तो उसे हम विस्तृत या महत्व जानकारी में कमी कहते हैं, लैक ऑफ इंसाइट। निम्न में से किसमें सीरम लेवल की जांच आवश्यक होती है? लोराज़िपान, लिथियम, हेलोपेरिडोल एंड एम्फीट्रिएटाइलिन। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज बी। नेक्स्ट, सॉरी, अवसाद या डिप्रेशन का सामान्य खतरा होता है आत्महत्या। एंड इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर डी 1938 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ व्यापम का था सेट डी का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारा आपको दिया हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स 2016 भर्ती परीक्षा का फाइनल आंसर है। और आप यहाँ व्यापम का सील भी देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक बार ये कर लेता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से व्यापम का हम यहाँ 2016 का क्वेश्चंस पूरा देख लिए हैं। इसका फाइनल आंसर के भी यहाँ दिया हुआ है सेट डी का। और नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आए फ्रेंड्स वो है 2018, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 2018 का है। इसका भी आंसर के लास्ट में दिया हुआ है। तो चलिए अब 2018 का भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टाफ नर्स का जो 2018 का फाइनल आंसर के है उसको। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आंसर के दिया हुआ है जो कि सीजी व्यापम के द्वारा जारी हुआ है। तो हम चलते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 50 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स स्टाफ नर्स 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइरिस इज द पार्ट ऑफ। आइरिस किसका भाग है? तो आइरिस श्वेत पटल एवं रंजित जो पटल है उसका भाग होता है। सेकेंड क्वेश्चन, एंथ्रोपॉइड पेल्विस का आकार निम्न में से किस प्रकार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडाकार। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो वह होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट, एबी एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ स्थित होता है? तो यह है एंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम में। नेक्स्ट, मानव में वक्षी कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 12। 7 सर्वाइकल होते हैं एंड 12 थोरेसिक होते हैं। इसको कशेरुकवक्षीय कशेरुकों की संख्या 12 होती है। हीमोग्लोबिन के प्रतिशत ऑक्सीजन संतृप्ति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसको विलोपित किया गया है। इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स पे देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेत्र के उस भाग को जो कि एक फोटोग्राफर कैमरे की तरह कार्य करता है तो होता है हमारा आइरिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मॉडर्न फिजियोलॉजी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी, विलियम हार्वे। निम्न में से कौन सा हृदय के प्रत्येक स्पंदन के समय परिवर्तन श्रेणी को सूचित करता है? हृदय चक्र, रक्तदाब, क्रेब्स चक्र या कार्डियक आउटपुट? तो यह होता है हृदय चक्र। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भी संक्रमकों की जांच विधि नहीं है? तो ये होता है पान वुनेल परीक्षण। जोड़े में व्यवस्थित ग्राम अग्राही कॉक्सी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जिसमें से करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर इज फर्स्ट, एन मेनिंजाइटिस। निष्क्रिय प्रतीक्षाकरण के लिए निम्न में से कौन सा टीका दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज डी, STIG, ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। संवर्धन के नमूने को सैद्धांतिक तौर पर एकत्रित किया जाना चाहिए। तो होता है एंटीबायोटिक थेरेपी प्रारंभ करने के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी से जो प्रभावित माताओं के बच्चों को क्या दिया जाता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स तथा टीका दिया जाता है। वेट मेकिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स 2016 में भी आया था, 2018 में भी रिपीट हुआ है। तो बेड मेकिंग का उपयोग तो सभी हो जाएगा, आराम, वार्ड में सफाई, सैया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रलेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? तो होता आराम प्रदान करना। गोपनीयता आती है, गोपनीयता किसके अंतर्गत आती है? तो होता है नर्सिंग में नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक कौन थे? तो ये सभी आप लोग सभी को पता होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है बेरी। नर्सिंग प्रोसेस के किस भाग में मरीज के वास्तविक समस्या के कथन का समावेश होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट, वाइटल साइन में आते हैं। तो वाइटल साइन के अंतर्गत तापमान, नाड़ी स्पंदन, श्वसन और रक्तचाप, ये सभी वाइटल साइन के अंतर्गत आते हैं। स्वयं की देखभाल की कमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो होता है नर्सिंग निदान में होता है। नेक्स्ट है, एम्प्यूटेशन बेड को क्या कहा जाता है? एम्प्यूटेशन बेड का मतलब होता है स्टाम्प बेड। नेक्स्ट, स्टेरिलाइजेशन का एक तरीका जो कि घरों पे उपयोग होता है। तो घरों पे जो होता है वह उबालना एक जो तो स्टेरिलाइजेशन का एक उपाय होता है। तो ये हो जाता है जो कि घरों पे होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अस्थमा पेशेंट मेनली हैज। दमे की बीमारी के मरीज को अधिकतर क्या होता है? बुखार, खांसी, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ। तो दमे में आपको पता ही है कि सांस से संबंधित होता है, अर्थात सांस लेने में तकलीफ होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं गुर्दे में, पेट में, त्वचा में या फिर श्लेष्मिक झिल्ली में। तो गुर्दे अर्थात किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नर्सिंग का मेटापैराडाइम नहीं माना जाता है? तो व्यक्ति, निदान, वातावरण या फिर स्वास्थ्य। तो इसका आंसर होता है निदान। निदान जो होता है नर्सिंग मेटापैराडाइम नहीं माना जाता है। रूल ऑफ नाइन्स का उपयोग निम्न में से किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है 9 रूल्स जो होता है वह जले हुए मरीजों का होता है, जो कि 9% के हिसाब से सभी को पूरे बॉडीज में अलग अलग पार्ट्स में 9% है, आगे और पीछे का मिला के 99% आता है फ्रेंड्स, और एक जो प्राइवेट पार्ट्स है उसका। तो इस तरीके से कुल 100% में से इसको जले हुए रूल्स ऑफ नाइन्स के हिसाब से निकालते हैं। नेक्स्ट है, दवाई देने में राइट्स। दवाई देने में कितने राइट्स हैं? 10, 6, 5 या 3। तो इसके 10 राइट्स होते हैं। सदमे का संकेत होता है, सदमे का क्या संकेत होता है? तो निम्न रक्तचाप और ट्रेकिकार्डिया, अर्थात जो रक्तचाप होता है वह कम होता है, और ट्रेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट जो होता है 100 से ऊपर रहता है, उसको ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। मतलब रक्तचाप कम होता है किंतु हार्ट बीट बहुत ज्यादा होता है, तो ये होता है सदमे का संकेत।
संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो बार बार हाथ धोना, एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल, रोगी का अलगाव या प्रयुक्त जो वस्तुओं को जलाना। तो सबसे जो उपाय है बार बार हाथ धोने से जो है संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की प्रभावी रूप से पंप न करने की विफलता निम्नलिखित में से किस कारण के सदमे का कारण जो होता है वह है हाइपोवोलेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर से अति संवेदनशील प्रतिक्रिया की पुरानी सूजन की बचाव की जाती है? लिम्फोकाइनिन द्वारा, हिस्टामिन द्वारा, ब्रेडिकाइनिन के द्वारा या फिर कॉम्प्लीमेंट द्वारा। करेक्ट आंसर नंबर इज ए, लिम्फोकाइनिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, रीढ़ की हड्डी में आघात और चोट के स्तर के नीचे स्वायत्त और मोटर सजगता का परिणाम स्वरूप नुकसान निम्नलिखित में से किस प्रकार के सदमे को जन्म देता है? तो ये होता है तंत्रिका जन्य। गुर्दे के सूजन को कहते हैं, गुर्दे के सूजन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, आंसर नंबर इज सी, नेफ्राइटिस। अपनी सामान्य जीवन अवधि के पहले लाल रक्त कोशिकाओं के नुकसान या निष्कासन होने वाली एनीमिया क्या कहलाती है? तो ये सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में ही अपनी सामान्य अवधि के पहले लाल रक्त कोशिकाओं के नुकसान को उसके निष्कासन हो। तो फ्रेंड्स, सिकल सेल जो होता है इसमें जो लाइफ स्पेन होता है वह 25 से 30-35 दिनों का होता है, किंतु जो हमारा सामान्य रक्त होता है वह होता है 120 दिनों का। तो इस तरीके से ब्लड का हंसिया हो जाना है तब वो सिकल सेल होता है। किंतु अगर इसमें हम देखेंगे सामान्य जीवन अवधि से पहले अगर होता है तो वह हीमोलाइटिक एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी इज करेक्ट आंसर, हीमोलाइटिक एनीमिया। सिकल सेल जब वह हंसिया आकार ब्लड का शेप जो होता है हो जाता है तब वो सिकल सेल एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदरीय गुहा में तरल पदार्थ के संग्रह को कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एसीटैस। जलांतक का मतलब होता है, जलांतक का मतलब होता है पानी से भय अर्थात हाइड्रोफोबिया, जो कि रेबीज में होता है। रेबीज बीमारी में हाइड्रोफोबिया अर्थात जल से डर हो जाता है, पानी से उनको डर होने लगता है। एक्जिमा का सामान्य प्रकार है, एक्जिमा का सामान्य प्रकार एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होता है। लगातार पेशाब आना, अधिक प्यास, अधिक भूख लगना किसके लक्षण होते हैं? तो ये होता है मधुमेह के लक्षण है। आईसीयू में नर्स की भूमिका क्या होती है? तो आईसीयू में जो नर्स की भूमिका होती है इनमें से सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। आंखों के लेंस की अपारदर्शिता कहलाती है, तो ये जो कहलाती है मोतियाबिंद। आंख आने का कारण क्या होता है? आंख आने का जो कारण होता है वो होता है यांत्रिक आघात, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर आ जाएंगे। ग्लूकोमा में आईओपी रहता है, आईओपी का मतलब होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर, है ना। आंखों का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो ग्लूकोमा में 22 mmHg से ज्यादा होता है आईओपी। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन कहाँ उत्पादित होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि, अप्रा पश्च पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वह पश्च पीयूष ग्रंथि पे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन निम्न में से किसके साथ नहीं पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आता है सब म्यूकस फिब्राइड्स के साथ। पेग सेल आर्सिन इन, पेग सेल कहाँ दिखाई देते हैं? तो ये होता है फेलोपियन ट्यूब में पेग सेल दिखाई देता है। स्त्री के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 20, 40, 45 या फिर 60 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ mm में दिया है अर्थात 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर। तो ये होता है 4 सेंटीमीटर। इसको mm में है तो सेंटीमीटर बोलेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 40 mm या फिर 4 सेंटीमीटर स्त्री के मूत्र की लंबाई होती है। पार्टोग्राफ की पहली योजना किसने बनाई थी? पार्टोग्राफ की पहली योजना जो होता है वह फ्रीडमैन के द्वारा बना गया था। पार्टोग्राफ जो कि डिलीवरी के टाइम इसको फिल किया जाता है
प्रसव अवस्था के दौरान। सूतिका अवस्था के दौरान संक्रमण की सबसे सामान्य जगह कौन सी होती है? एपिजियोटोमी, अपरा स्थल, योनि वक्रता या फिर गृह। तो ये जो अपरा स्थल होता है, प्लेसेंटियल साइट्स, वहां पर संक्रमण होने की सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वहीं पर जो होता है घाव का निर्माण हुए रहता है, क्योंकि वो शरीर से अलग हुए रहता है। भ्रूण के सांस लेने की प्रक्रिया जल्द से जल्द कब दिखाई देती है? 8, 11, 16 या फिर 24 सप्ताह। तो इसका जो दिखाई देती है वह 11 सप्ताह में सांस लेने की प्रक्रिया जल्द से जल्द दिखाई देती है 11 सप्ताह में। शिशु के जन्म से पहले सप्ताह में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? शिशु के जन्म के पहले जो सप्ताह होता है उसमें उसका स्तर 18 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। प्रसव के प्रथम अवस्था में गर्भाशय संकुचन का औसत दाब कितना होता है? तो गर्भाशय संकुचन का औसत दाब 30 mmHg होता है। नेक्स्ट, धीमी श्रवण शक्ति होती है, डाउन सिंड्रोम, विकृय विकार, क्वाशीयोकर या फिर मरासपस। तो सुनने की क्षमता कम हो जाती है, इसमें से किस बीमारी में होती है? डाउन सिंड्रोम में श्रवण शक्ति कम होती है। नेक्स्ट, निरपेक्ष वृद्धि अधिकतर किस आयु वर्ग में देखी जाती है? तो निरपेक्ष जो वृद्धि देखी जाती है वह 14 से 16 वर्ष की आयु पे। जीवन आयु के प्रथम 3 महीनों में प्रति सप्ताह औसत वृद्धि दर कितना होती है? तो प्रथम जो सप्ताह होती है, प्रथम जो 3 महीने होती हैं उसमें 150 ग्राम प्रति सप्ताह के दर से बच्चों में भार वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में बोतल से पीने वाले बच्चे निम्न में से किस में अधिक प्रवृत्ति होते हैं? कफ और सर्दी, दस्त, चर्मरोग या फिर टीबी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दस्त, क्योंकि जो होता है बोतल से पीने वाले बच्चों में दस्त की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती है। और बच्चों में दस्त से बचाव करने के लिए अभी रोटा वायरस चल रहा है, जो कि रोटा वायरस का खुराक मात्रा जो होती है वह 2 ml अभी दिया जाता है। इससे पूर्व में 5 ड्रॉप पिलाया जाता है मुख के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सबको भी आपको डिटेल पे याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ प्रसव पीड़ा से पीड़ित मरीज में कोई नर्स निम्नलिखित में से संकुचन की किस विशेषता की उम्मीद करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, बढ़ते अंतरालों के क्रमशः पीड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, नाभि शिरा जो अपरा से रक्त वहन करता है भ्रूण में किसके साथ प्रवेश करता है? तो वह ऑक्सीजन रक्त 80% संतृप्ति के साथ करता है। शिशुओं में होने वाली बेरी की सामान्य आयु कितनी होती है? तो बेरी की सामान्य आयु जो होती है वह 2 से 3 माह की होती है। विश्व में चेचक अंतिम बार किस वर्ष प्रतिवेदित हुआ था? तो इसका है 1977। नेक्स्ट, कॉप्लिक के धब्बे निशान किसमें से देखे जाते हैं? तो कॉप्लिक जो होते हैं रूबियोला में कॉप्लिक के धब्बे मिलते हैं। सर्वाइकल डिस्टेसिया के कारण है, सर्वाइकल डिस्टेसिया के कारण होते हैं अक्षम गर्भाशय संकुचन, कुप्रसूति अर्थात माल प्रेजेंटेशन, ग्रीवा का अति संकुचन। तो ये सभी इसके डिस्टोसिया के कारण होते हैं, सर्वाइकल डिस्टोसिया। ग्रीवा कैंसर की प्राथमिक विशेषताएं में निहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी, अनियमित ऋतुस्राव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व अनुप्रवाह का निर्धारक तत्व होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज सी, आयु। बीमारी में देखभाल किसकी विशेषताएं हैं? बीमारी में देखभाल जो होती है वह समुदाय आधारित जो नर्सिंग होती है उसकी विशेषताएं होती है। प्रत्येक नगर पालिका निगम के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होती है? तो नगर पालिका निगम जो होती है उसकी जनसंख्या लगभग जो होती है 2 से लाख या उससे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 69, कितनी सामुदायिक विकास परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक खंड कितनी जनसंख्या को समावेशित करते हैं? तो ये जो खंड होते हैं उसमें 40,000 जनसंख्या को समावेशित करते हैं। करेक्ट आंसर नंबर इज ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, 1967 में जंगलवाला कमेटी किसने महत्व दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वास्थ्य सेवाओं की एकीकरण को महत्व दिया।
व्यापक स्वास्थ्य संरक्षण प्रक्रियाएं मदद करती हैं, तो बीमारी के सामाजिक एवं पर्यावरणीय निर्धारक तत्वों के परिवर्तन में, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के परिवर्तन में, सामुदायिक स्वास्थ्य स्तर के परिवर्तन में, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो पासवर्ड है, यहाँ मैंने पासवर्ड के 4 अंक दिखा चुके हैं, 5वां अंक, ये 6वां अंक @NH। नेक्स्ट, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वह उपरोक्त सभी। पुनर्वास सेवा, स्वास्थ्य मूल्यांकन, उपचार एवं फॉलोअप, स्वास्थ्य प्रोत्साहन सभी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी 1948। जरा विज्ञान वृद्धावस्था शब्द प्रयुक्त करते हैं आनुवंशिकी अध्ययन को, वृद्ध प्रक्रिया वृद्धों के उनके प्रभाव को, बुजुर्गों की जीर्ण बीमारी का अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह वृद्ध प्रक्रिया एवं वृद्धों पर उनके प्रभावों का अध्ययन जरा विज्ञान या वृद्धावस्था कहलाता है। एंथ्राकोसिस एक व्यावसायिक फुफ्फुस बीमारी निम्न में से किसके अंतःशोषण द्वारा होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी कोयला के धूल। जल से होने वाला पेचिश निम्न में से किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, वायरस या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए और बी, बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों से होता है। जल में मुक्त क्लोरीन और मिश्रित क्लोरीन की मात्रा का निर्धारण किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह आर्थोटोडलिन टेस्ट, आंसर नंबर इज सी करेक्ट आएगा, जिसमें जल में जो यूरिन क्लोरीन की मात्रा की स्थिति का पता लगाया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये जो प्रारंभ हुआ है 1990 पे प्रारंभ हुआ है। जीवन की गुणवत्ता को मापने का संकेत है, तो इसको जो मापने का संकेत होता है वह है सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, इन सभी को मिला के जीवन की गुणवत्ता को मापने का संकेत होता है। तो इनमें से तीनों आ जाएंगे करेक्ट आंसर। संप्रेषण का अति महत्वपूर्ण पहलू है, तो होता है श्रवण, विचारों एवं जानकारियों का आदान प्रदान, जानकारियों को आगे बढ़ाना या संदेश भेजना। संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है विचारों एवं जानकारियों का आदान प्रदान, सबसे बेस्ट होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी तो आपको पता ही है कि इनमें से जो होता है जीरोप्थेल्मिया, जो कि आंखों से रिलेटेड है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। तो इस 82 का क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स पे देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसको जो व्यापम ने रिजेक्ट कर दिया है, इस क्वेश्चंस को विलोपित कर दिया है। नेक्स्ट है मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में निम्नलिखित सूचना होती है। रिपोर्ट, रिकॉर्ड, असाइनमेंट, केयर प्लान। तो होता है असाइनमेंट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो 2018 के टाइम पे, जो इसका आंसर है आंसर नंबर इज ए जगत प्रकाश नड्डा, और अभी भी वही है, जगत प्रकाश नड्डा ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न में से किसके जानने के लिए किया जाता है? तो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है वो खून की ग्लूकोज की मात्रा जानने के लिए किया जाता है, GI जिसको कहते हैं शॉर्ट में। सिजोफ्रेनिया के किस प्रकार के उत्पीड़न भ्रम होना अधिक पाया जाता है? तो होता है पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, आंसर नंबर इज सी। मनोरोग का लक्षण होता है, तो मनोरोग का जो लक्षण होता है वो कौन सा होता है? आत्मविश्वास से भरा जीवन, कार्यकुशलता एवं एकाग्रता, शारीरिक दुर्बलता या निर्णय की क्षमता में कमी। तो मनोरोग का लक्षण, इनमें से मनोरोग का लक्षण आपको बताना है। तो इसमें से मनोलक्षण का है निर्णय की क्षमता में कमी। निम्न में से कौन सी एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट्स दवाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है इमिप्रामिन। उन्माद की अवस्था जिसमें आनंद की गहन भावना होती है, उत्साह, उसका परमानंद या फिर उमंग, उन्माद की कौन सी अवस्था होती है जिसमें आनंद की गहन भावना होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज ए उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराशा या नाकामी और बेबसी किस मनोरोग का उदाहरण है या विशेषताएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज बी अवसाद ग्रस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91,
निम्न में से कौन सा एक विचार विकार है? ये होता है भ्रम। निम्न में से कौन सा एक सुरक्षा कार्यविधि का प्रकार नहीं है? सुरक्षा कार्यविधि का प्रकार नहीं होता है, इसमें से है सी नंबर, ऑटिज्म। विवाह का वह रूप जिसमें एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुपति प्रथा कहेंगे। सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर नंबर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति दूसरे को अलग करता है? तो उसका व्यक्तित्व तो जो होता है एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाला मानव आबादी और जो एक सामान्य परस्पर निर्भर जीवन धारण करता है उसको क्या कहते हैं? समूह, समाज, समुदाय या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये होता है समुदाय कहलाता है। पेशे के मापदंड में कौन सा निहित नहीं है? पेशा बोध शक्ति संपन्न होना, इससे स्वशासित होना चाहिए, पेशे में उच्च शिक्षा का स्थान नहीं है, पेशा सेवानुकूल होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर नंबर इज सी। स्टेट नर्सेस एसोसिएशन कब संगठित हुआ? तो स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन, तो फ्रेंड्स इसमें जो स्टेट नर्सेस एसोसिएशन जो होता है वह कोई एक स्टेट का नहीं पूछा है, इसी की वजह से इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान के किस स्तर पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? ते कार्यान्वयन के आधार पे। मानव विषयक अधिकारों के संदर्भ में नर्सिंग अनुसंधान शोध के नैतिक मुद्दों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, अनुसंधान प्रक्रिया में विषय की सहभागिता की अति आवश्यक होना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पेपर का निम्न में से कौन सा प्रायोजित शिक्षण सहायक नहीं है? तो होता है बुलेटिन बोर्ड, टेलीविजन, स्लाइड प्रशिक्षण स्लाइड, OHP, इन सभी शिक्षण सहायक है सिवाय एक के बुलेटिन बोर्ड। तो इस तरीके से हमारा सेट 1 का था क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ देख सकते हैं स्टाफ नर्स जो 2018 का फाइनल आया हुआ था। फ्रेंड्स इसका आंसर के अगर आपको पता करना है, ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड को यहाँ क्वेश्चन पेपर के कोड से आपको मैच करना है, तब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देख लिए फ्रेंड्स 2018 का क्वेश्चन पेपर। चलिए अब और सीजी व्यापम के स्टाफ नर्स के और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट का आंसर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग 250 क्वेश्चन देख चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार प्रक्रिया के प्रधान तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी आ जाएगा, प्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज 4D। नर्सिंग प्रक्रिया प्रोसेस में आकलन के बाद कौन सी क्रिया होती है? तो आकलन के बाद जो क्रिया होती है वो नर्सिंग निदान होती है। रोगी तापमान चार्ट किस प्रकार का आंकड़ा स्रोत होती है? तो ये द्वितीय आंकड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीज के रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट किस लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं? तो यह निर्णय लेना, शोध और शिक्षा, कानूनी प्रयोजन अर्थात उपयुक्त सभी के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान उत्पादित कठोर हिलने वाली तीखी आवाज जो कि ऊपरी वायु मार्ग की बाधा में देखी जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी आएगा, स्ट्राइडर। किसी वयस्क में सामान्य रक्तचाप 120 mmHg अर्थात मिलीमीटर मरकरी होता है। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो ऊतकों में ऑक्सीजन की जो कमी होती है वह एनोक्सिया या हाइपोक्सिया कहलाती है। कमजोरी अथवा मूर्छा के साथ साथ रक्तचाप का गिर जाना, जब रोगी एकदम से सीधा खड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी आ जाएगा, ऊर्ध्व स्थिति निम्न रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
निर्जीवाणुकृत दस्ताने पहनते समय पहले किस हाथ में दस्ताना पहनना चाहिए? प्रबल या प्रधान हाथ, अप्रबल हाथ, कोई विशेष क्रम नहीं, बायां हाथ। तो ये होता है अप्रबल हाथ। अप्रबल हाथ का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से पूरा वर्क करते हैं तो हमारा राइट हैंड अप्रबल हाथ होगा, और अगर आप राइट हैंड से पूरे कार्य करते हैं तो अप्रबल हाथ आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःपेशीय इंजेक्शन किस कोण पे लगाया जाता है? अर्थात जो इंट्रामस्कुलर होता है वह 90 डिग्री पे लगाया जाता है, आप सभी को पता है। रक्त में सोडियम का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो रक्त में जो सोडियम का सामान्य स्तर है वह 135 से 145 होना चाहिए। अचेत रोगी की पोजीशन कितने घंटे में बदलनी चाहिए? तो अचेत जो रोगी होते हैं उनकी पोजीशन हर 2 घंटे पे बदलनी चाहिए, नहीं तो उनके जो शरीर में रक्त का संचार सही से नहीं होगा, जिससे ब्लड शोर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। पीड़ादायक मूत्रोत्सर्ग को क्या कहते हैं? अर्थात पीड़ा से कठिन पेनफुल यूरिनेशन क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आंसर नंबर इज ए डिसयूरिया, अर्थात मूत्रकृच्छता हिंदी में आएगा और इंग्लिश में डिसयूरिया कहलाता है। रात्रि में अधिक मूत्र त्याग को क्या कहते हैं? निशा में, रक्त में? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है निशा में या नॉक्ट्यूरिया कहलाता है। और रक्त में का मतलब होता है ब्लड की उपस्थिति, और पायूरिया का मतलब होता है पस की स्थिति, और डिसयूरिया तो आप जान ही रहे हैं, कष्ट वाली मूत्र को डिसयूरिया या फिर मूत्रकृच्छता कहते हैं। पारमूत्र या मार्ग उच्छेदन प्रोस्टेक्टोमी के बाद निरंतर मूत्रा से सिंचाई का कारण होता है। तो यह है आंसर नंबर इज बी, खून के थक्कों को मूत्राशय से निकालना। नेक्स्ट, हृदय में चैम्बर्स, तो आप सभी को पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आलिन 2 निलय। अर्धचंद्र वाल्व किसे कहते हैं? माइट्रल वाल्व को कहते हैं, या फिर पल्मोनरी वाल्व को कहते हैं, या ट्राइकस्पिड वाल्व को, या पल्मोनरी वाल्व होता है। तो ये जो होता है अर्धचंद्र वाल्व जो होते हैं कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा, पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व, अर्थात जो महाधमनी में खुलती है उसको, और पल्मोनरी जो धमनी होते हैं उसमें, इन दोनों पे अर्धचंद्राकार वाल्व लगे होते हैं, जो कि सिर्फ एक साइड ही खुलते हैं और इसके बाद अपोजिट साइड बंद हो जाते हैं। पदार्थ जो कि वायु कोशीय दुर्घटना से बचाव करता है, तो वह है आंसर नंबर इज ए पृष्ठ सक्रिय कारक, सरफेस कैंट। पेप्सिन स्रावित होता है, पेप्सिन जो होते हैं पेट से स्रावित होता है, अर्थात अमाशय से। नेक्स्ट, रेनिन स्रावित होता है, तो जो रेनिन होता है वह फेफड़ों, तंत्रिका, बड़ियात या फिर गुर्दे, तो रेनिन जो होती है वह किडनी से स्रावित होती है। करेक्ट आंसर नंबर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सूक्ष्म जीवों का प्रवेश द्वार हो सकता है, तो आप सभी को पता है मुंह और नाक दोनों से जा सकते हैं, इसलिए उपयुक्त दोनों आएगा। नम गर्मी से निर्जीवीकरण का एक उदाहरण है ऑटोक्लेविंग, ज्वलन, निस्यंदन या फिर विकिरण। इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज फर्स्ट, ऑटोक्लेविंग। एक प्रक्रिया जिससे कोई भी वस्तु, सतह या मीडिया को पूरी तरह से कीटाणु रहित कर सकते हैं और उसके स्पोर्स को भी नष्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो वो होता है निर्जीवीकरण या स्टेरिलाइजेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र के कल्चर के लिए जो नमूना लिया जाता है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पेपर में भी हमें मिला था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये रिपीट क्वेश्चन होता है, तो कि इसको मिड स्ट्रीम यूरिन को लेना चाहिए। किसी बीमारी के प्रति समुदाय द्वारा प्रदर्शित सामूहिक प्रतिरोध को कहते हैं, तो सामूहिक जो प्रतिरोध होता है उसको झुंड प्रतिरक्षा या
हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस होता है? तो इसमें से जो होते हैं कीबोर्ड जो होगा इनपुट डिवाइस होगा, इसके अलावा सभी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को किसी समय मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंटरप्रेटर। कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोग्राम होता है हार्डवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है वह होता है सॉफ्टवेयर। नर्सिंग फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो नर्सिंग फील्ड में जो कंप्यूटर होता है रिसर्च, रोगी का रिकॉर्ड, लेबोरेटरी जांच अर्थात इन सभी के लिए होता है। किसी एक को छोड़कर अन्य सभी सुनने देखने के यंत्र के उदाहरण है। रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र या फिर कंप्यूटर। तो अन्य सभी सुनने देखने के यंत्र के उदाहरण हैं। तो 30 का आंसर आ जाएगा ए। रेडियो को सिर्फ हम सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी संवाद की कुंजी होती है। तो यह होती है ध्यान देना। अगर ध्यान नहीं देंगे तो संवाद की कुंजी नहीं होगा, अर्थात संवाद मिथ्या साबित हो जाएगा या उसका प्रभावी नहीं रहेगा। प्राप्तकर्ता से प्रेषक को पहुंचाने वाली प्रतिपुष्टि कहलाती है। प्रेषक को पहुंचाने वाली प्राप्तकर्ता से तो ये होती है मैसेज कंटेंट। तो इसका हो जाएगा फीडबैक। 32 का आंसर नंबर आ जाएगा सी, फीडबैक कहलाएगा। टीचर कंटेंट्स जो कक्षा में पढ़ाया जाने वाला है उसका ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो उसका ब्लूप्रिंट लेसन प्लान कहलाता है। बुलेटिन बोर्ड एक उदाहरण होती है। बुलेटिन बोर्ड किसका उदाहरण होती है? एक विजुअल टीचिंग एड का उदाहरण होती है बुलेटिन बोर्ड। किस एक को छोड़कर बाकी सभी नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड का उदाहरण है? तो इनमें से जो है कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर बाकी सभी नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग का उदाहरण है। CPR की प्रभावशीलता की जांच किस नाड़ी के स्पर्श परीक्षण से किया जाता है? तो उसका आंसर है, आंसर नंबर इज बी, कैरोटिड नाड़ी। एक 45 वर्षीय महिला का अंतःश्वास नलिये सक्शन करते समय सक्शन का दाब उपयोग किया जाता है। तो सक्शन का जो दाब उपयोग किया जाता है वो 150 जो मिलीमीटर मरकरी होता है वहां तक किया जाता है, अर्थात 110 से 150 किया जाता है अंतःश्वास नलिये सक्शन करते समय। हमारे शरीर में तरल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? तो इनमें से 60% करेक्ट आ जाएगा। रक्त का पीएच मान, तो रक्त का जो पीएच मान है वह 7.35 से 7.45 अर्थात सामान्य रूप से बोला जाए तो 7.4 पीएच हमारे रक्त का सामान्य पीएच होता है। किंतु इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो दोनों के बीच में 7.4 आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए वाली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पासवर्ड का डिजिट है वह डॉलर और जो है परसेंट का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में मौखिक सेवन वर्धित होता है? तो जो मौखिक सेवन होता है वो वर्धित किया जाता है बेहोश के जो मरीज होते हैं उनको। रीढ़ की हड्डी में सामान्य रूप से होने वाला ट्यूमर या गांठ क्या कहलाता है? तो न्यूरोफाइब्रोमा कहलाता है। मस्तिष्क में फोड़ा होने का सामान्यतः स्थान होता है टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल या फिर ऑक्सीपिटल। तो ये जो होता है वह टेम्पोरल हिस्से पे होने की चांसेस होता है। गंभीर बहरेपन का स्थिति क्या होता है? गंभीर बहरेपन का मतलब होता है जो हमारे जो ध्वनि होती है उसके सुनने की जो शक्ति होती है वह कितना हो जाती है? तो वह 71 से 90 हो जाती है, जो कि गंभीर बहरेपन की स्थिति होती है। सामान्यतः ट्रैकियोस्टोमी किस ट्रैंकियल रिंग के बीच किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी, 3rd एंड 4th। भारत में अंधेपन का आमतौर कारण कौन सा होता है? तो यह इसका मेन कारण मोतियाबिंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आंख के अंदर के दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये होता है टोनोमीटर। नेक्स्ट
NAT न्यूक्लियर एसिड टेस्टिंग किसके लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है HCV या फिर HIV। नेक्स्ट, सामान्य रूप से होने वाला स्तन कैंसर होता है, तो स्तन कैंसर जो होता है वह डक्टल होता है। COPD कैन बी मेड बाय, करेक्ट आंसर नंबर इज ए स्पायरोमेट्री। नेक्स्ट, HIV एंटीबॉडी परीक्षण का परिणाम निगेटिव आने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है HIV एंटीबॉडी का पता नहीं चला। नेक्स्ट, एक नर्स ने एक नवजात के जन्म में मदद की, वाष्पीकरण द्वारा उष्मा शक्ति को रोकने की कौन सी नर्सिंग उपचर्या सबसे प्रभावी होती है? तो होता है नवजात को ऊनी कंबल से शुष्क रखना।
फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है यहाँ कंप्लीट 350 कंप्लीट हो चुका है और 3 क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये था इसका सेट और ये था इसका आंसर के। तो चलिए अब नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2019 का यहाँ क्वेश्चंस पेपर है फ्रेंड्स, जिसका आंसर के ये 2019 का रहा और यहाँ से क्वेश्चंस पेपर प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस पेपर है, ये 12 इसमें भाग दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें 12 भाग के क्वेश्चंस है जो कि आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग पे ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रेंड्स। तो पहला भाग जो है नर्सिंग फाउंडेशन से प्रारंभ होगा। पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के राज्य का मुख्य अधिकारी जो होता है वह स्वास्थ्य मंत्री होता है। मरीज का आदेश ध्यान से सुनने के लिए नर्स को जरूरत होती है तो आंख से अच्छा संपर्क बनाए रखना। प्रभावी निर्वहन की योजना इस समय शुरू करना चाहिए जब दाखिला या फिर एडमिशन होता है। जब नर्स मरीज को साबुन से नहलाती है तो बोनी प्रमुखता को मालिश से बचना चाहिए क्योंकि साबुन क्या होता है, तो वो होता है त्वचा को प्राकृतिक तेल को निकालती है, त्वचा का जो प्राकृतिक तेल होती है उसको निकालती है, तो इसलिए बचना चाहिए। नेक्स्ट है दुर्गंध युक्त श्वास या हेलिटोसिस मीन्स, तो ये फ्रेंड्स किस लिए होता है, तो मुंह के कोने में अल्सर या फिर मुंह से बदबू आना या दांत में दर्द होना या नाक से बदबू आना। तो इसका आंसर होता है मुंह में से बदबू आना दुर्गंध युक्त श्वास होता है। सामान्य आयतन मात्रा में श्वास लेना और श्वास छोड़ना को कहते हैं सामान्य आयतन पे, तो इसका होता है आंसर नंबर इस ए है टाइडल वॉल्यूम। मरीज कमरे में चलते वक्त चक्कर लगने का शिकायत करता है, नीचे दिए गए नर्स किस ऑर्डर में पूरा करेंगे। मरीज को कुर्सी पर बैठा देना, मरीज को कुछ पीने के लिए देना, मरीज का ब्लड प्रेशर जांच करना, उपरोक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर नंबर है डी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से में प्रिंसिपल आयन पाया जाता है, ये होता है सोडियम एंड क्लोराइड। मरीज को खिलाते समय सबसे उपयुक्त कारण क्या होता है, ये होता है मरीज के ऑटोनॉमी को सुधारना। नेक्स्ट जो पार्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से गर्भाशय ग्रीवा और लंबर वर्टिब्रा के बीच अंतर उपस्थिति इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक अनुप्रस्थ प्रक्रिया में फोरामेन होते हैं। नेक्स्ट है कपाल तंत्रिका का सबसे छोटा प्रकार क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ट्रॉक्लियर तंत्रिका या नर्वस। बाएं वेंट्रिकल से सिरा परक जल की निकासी होती है, बाएं वेंट्रिकल से जो सिरा परक क्या होती है कोरोनरी साइनस। नेक्स्ट सीएसएफ साइनस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है इसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये जो किसके द्वारा किया जाता है कोरोइड जाल। चाइम का अर्थ क्या है, इसको चाइम मीन्स गैस्ट्रिक स्त्राव के साथ मिश्रित भोजन जो होता है चाइम कहलाता है। मांसपेशी जो श्वास लेने में अधिकतम योगदान देती है तो वह होता है डायफ्राम जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे श्वसन प्रक्रिया में। पेनक्रियास की बीटा कोशिकाएं क्या उत्पन्न करती हैं, तो यह इंसुलिन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निषेचित जो डिम होता है फैलोपियन ट्यूब में कितने दिनों तक रहती है, तो वह 3 से 4 दिनों तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत सामान्यतः अंतःस्रावी दाब कितना होती है, तो इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, इसलिए इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स पे देंगे। लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी से आधुनिक चिकित्सा सूक्ष्म विज्ञान और जीवाणु विज्ञान के जनक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट कोच। यह अधिकतम सूक्ष्म जीव को हटा देता है, क्या हाथ धोने से, नाखून छोटे रखने से, सफाई दोनों बी और सी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज आ जाएगा
ये हाथ धोने से अधिकतर सूक्ष्मजीव को हटा देते हैं। फाइबर जैसे छोटे सीधे और पतले बाल क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं बी फिमरी। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट जो होता है HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसका कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पृथक किया था। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, पहला एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है अस्पताल से मिला संक्रमण क्या कहलाता है? तो वह नोजोक्रोमियल संक्रमण कहलाता है। साल्मोनेला इस बीमारी का कारण है। तो साल्मोनेला टाइफी जो होते हैं टाइफाइड बीमारी का होते हैं, इसको टाइफाइड या फिर आंत्रज्वर कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी होते हैं एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, ये दो प्रकार होते हैं जो दोनों कारक होते हैं। एड्स इस कारण होता है। तो एड्स जो होते हैं HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये के कारण होता है। रिकेट्सिया किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 जिसका आंसर है आर्थ्रोपोड के काटने से रिकेट्सिया प्रेषित होती है। नम गर्मी सूक्ष्म जीवों को मार देती है। तो नम गर्मी कोआगुलेटिंग और डी नर्सिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर और नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स से। नर्सिंग रिसर्च में नर्सिंग सूचना विज्ञान का इस्तेमाल किसमें शामिल होता है? तो इसमें से नंदा, सिहाल, सांख्यिकी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। कंप्यूटर प्रणाली का मूलभूत घटक है। तो कंप्यूटर प्रणाली का मूलभूत घटक हो जाएगा आंसर नंबर इज बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई अर्थात CPU मूलभूत है। इंटरनेट पहुंच सहायता का नर्सिंग में उपयोग का विकल्प होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर इज डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग संसूचना प्रणाली का किसके साथ समझौता है? तो नर्सिंग अभिलेख 34, आंसर नंबर इज ए, नर्सिंग अभिलेखों का रख रखाव। टेली नर्सिंग के प्रोत्साहन कारक आवश्यक रूप से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। संचार प्रक्रिया में प्रथम चरण जहां प्रेषक अपने संदेश के प्रकरण को अन्य के साथ साझा करने का फैसला करता है वह कहलाता क्या है? तो वो हो जाता है डिकोडिंग। आंसर नंबर 36 का ये हो जाएगा एनकोडिंग कहलाएगा फ्रेंड्स। जो उसको साझा करता है उसको साझा करना कहलाएगा इनकोडिंग, और साझा करने वाला जो मैसेज होता है और दूसरे को जब बताता है तो होता है डिकोडिंग। मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए व्यक्तिगत आधार होता है। तो वो होता है आंसर नंबर इज डी, उपरोक्त सभी। शैक्षणिक विकास, व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास अर्थात उपरोक्त सभी। प्रक्रिया जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन एवं उसके जीवन को अनुकूल बनाने में सहायक है कहलाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, मनोचिकित्सा। नेक्स्ट, सामूहिक विचार विमर्श में सामूहिक कार्य की गति एवं नियत कार्य के मार्गदर्शन में कौन सा विकल्प प्रभावी होता है? ये होता है शुरुआती विकल्प प्रभावी होता है। सामूहिक संचार का अत्यंत आवश्यक कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से है। इनमें से कौन PSU में बीवी बढ़ाने का कम से कम होने की संभावना का कारण बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज सी। सीलिंग जांच द्वारा ग्राहक कोई क्षमता मापने की प्राथमिक उद्देश्य जो होती है वह है विटामिन B12 को अवशोषित करने में। बोलने में कठिनाई और भाषा समझने को करार दिया जाता है। तो इसे बोली बंद होना। आमाइलाइड सजीले टुकड़े से न्यूरोफिब्रिलरी उलझन की वानगी है अर्थात अल्जाइमर रोग। करेक्ट आंसर। इनमें से प्रमुख प्रकार के हार्मोन्स होते हैं।
तो ये होते हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड हार्मोन, अमाइन। तो उपरोक्त सभी प्रमुख होते हैं। आंखों में खुजली एवं जलता दर्द प्राय इनमें से किसकी वजह से होती है? तो इसका आंसर है, आंसर नंबर बी, एलर्जी। कान मोम का उद्देश्य कान को साफ रखना, कान नहर को चिकनाना, गंदगी एवं कीटाणु को जाल में फंसाना। उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आपके मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन करती है? तो इनमें से जो उत्पादन करती है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो HIV जो है चिंपांजी से उत्पन्न हुआ है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस जुड़ा हुआ माना जाता है। ये किससे माना जाता है? तो सर्वाइकल कैंसर से माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 400 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से पार्ट नंबर 2 में फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स इससे पहले आपको बता देता हूँ इस पासवर्ड का जो थोड़ा सा और बचा है, तो पासवर्ड है हमारा 49 कैपिटल पे R। तो ये हमारा पासवर्ड यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का आपके लिए काफी यूजफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।